नमस्कार, मैं बबलू कुमार बेद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, एक लाइन जो हम लिखे हैं, सुरक्षा नियम ब्रेकर एक दुर्घटना मेकर है। अर्थात अगर यदि आप सुरक्षा के नियम का अगर ब्रेक कर देते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो एक दुर्घटना मेकर है, अर्थात एक दुर्घटना बनने की संभावना है। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे कि व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण में आपको क्या क्या चीज को करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो पहला है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का 2 टाइप्स होता है, नॉन रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी, अर्थात जो श्वसन संबंधी होगा और बिना श्वसन संबंधी, यानी गैर श्वसन संबंधित और श्वसन संबंधित। ठीक है, श्वसन संबंधित का अर्थ होता है जो हमारे श्वास के माध्यम से हमारे शरीर को क्षति पहुंचाए। गैर श्वसन संबंधी के माध्यम होता है हमारे जो बाहरी जो हाथ है, पैर है, आपका आँख है, सर है, ये जितनी तरह का आपका जो आता है पार्ट, वो क्या आता है, गैर श्वसन संबंधी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आपका पॉइंट दिए हुए हैं। 8 पॉइंट को बारीकी से हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार का कैसे कैसे उसका सुरक्षा के लिए हम लोग उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला है सिर की सुरक्षा। सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जनरली जो होता है वो क्या होता है, हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेलमेट का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर हमको सिर पर चोट न लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेलमेट का प्रयोग करते हैं। पैर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शू का प्रयोग करते हैं, सुरक्षा जूते का प्रयोग करते हैं। अर्थात मान लीजिए कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना होती है, तो जूता आपको क्या करता है, ये करता है। कहीं पर गीले पर, कहीं पर आपका रसायन कोई केमिकल जो आपका गिरा हुआ है, या कहीं पर कील वगैरह काम होता है, जहाँ पर आपको वो सुरक्षा प्रदान करता है। श्वसन संबंधी सुरक्षा में नोज मास्क का प्रयोग करते हैं, जो नाक से हम लोग श्वसन संबंधी जो सुरक्षा होता है वो नाक के माध्यम से, जैसे हम लोग ना आए इसके, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई केमिकल लिक्वेशन हुआ, केमिकल आपका रिएक्शन हुआ, कहीं पर धुआं हो गया, कहीं पर आपका फर्नेस होता है, फर्नेस में क्या होता है कि आपका जो हीट होता है वो बहुत ज़्यादा आपको बॉडी पर लगता है, तो बॉडी पर लगता है तो नाक के माध्यम से भी तो सराउंडिंग क्या होता है, पूरा आ जाता है। तो कुछ फर्नेस होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे धुआं उठता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, वो क्या करता है, नाक के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर आएगा। तो उस जो पार्टिकुलर जो पॉइंट होता है, उस जो आपका वो छोटा छोटा जो कण होता है वो मेरे नाक के अंदर ना आए, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोज मास्क का प्रयोग करते हैं। भुजाएं तथा हाथों की सुरक्षा के लिए हम लोग दस्तानी यहाँ तक भी होता है, दस्तानी यहाँ तक भी आपका प्रयोग किया जाता है, बड़ा वाला जो हम लोग क्या करते हैं, पकड़ने में कहीं पर कोई गर्म पदार्थ हुआ, या कहीं पर कोई आपका छोटे छोटे जो कण होता है उसको उठाने में या कील को उठाने में हम लोग दस्ताने का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे हाथों पर चोट ना पहुँचे। उसका आँख तथा चेहरा का सुरक्षा, आँख तथा आँख के लिए गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। चेहरे की सुरक्षा के लिए हेड स्क्रीन, जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं पर वेल्डिंग का जो दुकान होता है या वेल्डिंग जहाँ करता होगा, तो एक ऐसे पकड़ करके क्या करता है, वेल्डिंग किया जाता है। उससे क्या होता है, हमारे आँखों पर क्या होता है, वो जो रेज होता है जो वेल्डिंग करते हैं, तो उस रे में क्या होता है, हमारे आँखों पर ना पहुँच मना पकड़ पाए, आँखों पर ना उसमें चोट कर पाए। और क्या होता है, वेल्डिंग से जो आपका जो कण होता है, छोटा छोटा जो चिंगारी होता है, वो मेरे आँखों पर ना पड़े, इसके लिए चेहरा पर ना पड़े, इसके लिए हैंड स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर, जो वो हम लोग एप्रोन का प्रयोग करते हैं। एप्रोन लेदर का बना रहता है, वो क्या करता है, हमारे पूरा बॉडी को, जैसे कभी कहीं पर फर्नेस होता है, फर्नेस मतलब जहाँ पर भट्टी होती है, भट्टी में हम लोग काम करते हैं, अगर यदि काम करने जाते हैं तो उस दृष्टिकोण से क्या होता है कि भट्टी में क्या होता है कि वो पूरा गर्म होता है, गर्म मेरा बॉडी पर ना पड़े, उसके लिए यहाँ से ये एप्रोन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कानों की सुरक्षा, जहाँ पर ज़्यादातर सोर्स, हल्ला, मेटल काटने की आवाज़, मशीन चलने की आवाज़ और हैवी जो हमारे कान को लॉसेस कर सकते हैं, यानी हम कान को क्या कर सकते हैं,
खराब कर सकता हूँ, उस दृष्टिकोण से कानों की सुरक्षा के लिए हम लोगों को क्या किया जाता है, कान का मफ, मतलब कान में एक प्रकार का गोल गोल करके ऐसे करके मफ लगाया जाता है, ताकि वो, जैसे ज़्यादातर आप लोग जाइएगा कि कहीं पर जेट विमान या कहीं पर आपका पूरा का पूरा हाई स्पीड से जो मशीन चलती है, वो बहुत ही उच्च ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। उस ध्वनि पे हमारे यहाँ कान खराब हो जाएगा, जिसको बचने के लिए क्या करता है, कानों के सुरक्षण के लिए एयर मफ का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा बेल्ट, मान लीजिए कहीं पर पोल पर आप चढ़े, पोल में या कहीं पर ऊंचाई पर चढ़े, कहीं ऊंचाई पर काम करते हैं, उसमें हमारा बेल्ट पहन करके काम करने से क्या होता है, हम गिरेंगे नहीं और हमको पूरा का पूरा सुरक्षा है। ये मुख्य रूप से आप लोगों को क्या होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। इसका एक पूरा का पूरा जो है किताब में आप लोगों को मिलेगा। किताब में क्या होगा, पूरा का पूरा आपका हेलमेट कैसे होता है, आपका शूज़ कैसे होता है, बेल्ट कैसे होता है, पूरा का पूरा उसका एप्रॉन कैसे होता है, पूरा का पूरा आप लोगों को वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी